नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह के गद्य भाग से हम पाठ लेकर आए स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कर्षनाथ। तो इसके हम आज गद्यांश नंबर 6 की व्याख्या लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश आपके सामने इस प्रकार से रहा। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे। तो प्रश्न देखो, गद्यांश इस प्रकार दिया, दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओ मणि पद में हूँ, इनका बीज मंत्र इसका बड़ा महत्तम है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों के माने का इतना जाप हुआ कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। तो ये हो गया आपका गद्यांश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, गद्यांश के 2 शब्द लिखेंगे, डैश लिख आएंगे और फिर ये अंतिम 2 शब्द लिख देंगे, ताकि इसका मतलब ये कि हम दक्षिण में से लेकर शहर तक की व्याख्या करेंगे। ठीक है, उत्तर लिखने के बाद फिर आएगा संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की स्पीति में बारिश पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कर्षनाथ हैं। तो देखो, संदर्भ में 3 बातें बस ध्यान रखनी है। पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम स्पीति में बारिश और लेखक का नाम कर्षनाथ। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है प्रसंग। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो गद्यांश दिया रहता है उसी का संक्षेप में यहाँ लिख दिया जाता है कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया। तो प्रसंग देखते हैं। स्पीति को मुख्य रूप से 2 पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा। उत्तर में 12 लाचा श्रेणियां तथा दक्षिण में माने श्रेणियां। यहाँ पर दक्षिण की पर्वत श्रेणी माने के विषय में बताया गया है कि इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणियों की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। अब आता है आपकी व्याख्या। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से रहेगी। स्पीति घाटी को दक्षिण दिशा में जिन पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है उन्हें माने श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो दक्षिण स्पीति घाटी को जो दक्षिण दिशा में घेर रखा है उसे क्या कहते हैं, माने। और यहाँ पर किस धर्म को मानने वाले लोग रहते ज़्यादातर, बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म का बीज मंत्र है ओम मणि पद में हूँ। इस बीज मंत्र को माने के नाम से जाना जाता है। इस बीज मंत्र का संक्षिप्त रूप है। लेखक कहता है कि इस बीज मंत्र का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है, अतः इस मंत्र के महत्व के कारण इस शायद दक्षिण की पर्वत श्रेणी का नाम माने रखा गया होगा। इन पहाड़ियों पर रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं यानी लामाओं ने माने बीज मंत्र का अत्यधिक जाप किया होगा, अतः अधिक जाप के कारण इन श्रेणियों इन पहाड़ियों के नाम माने पड़ गया होगा। यह भी सत्य कि जो बोला जाता है उसका प्रभाव वातावरण में अवश्य पड़ता है, शायद इसी माने हो गया होगा। तो इतना ये हो गया आपकी व्याख्या। तो इसमें एक आ गया जो स्पीति की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण से घिरी हुई हैं, दक्षिण पहाड़ियों से स्पीति घिरा है, तो उसे क्या माने कहा जाता है। और माने किसे कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के लामा वहाँ पर्वत पर रहकर जो मंत्र पढ़ते थे उन मंत्रों को क्या कहा गया, माने कहा गया है। अब आती विशेष। तो विशेष में पहला बिंदु है, इस गद्यांश की भाषा सरल खड़ी बोली है, यानी जो गद्यांश सरल खड़ी बोली भाषा में लिखा गया। दूसरा, इसमें प्रश्नोत्तर तथा उद्धरण शैली का प्रयोग है, यानी इसमें जो लेखक है खुद ही प्रश्न कर रहा और उद्धरण शैली में भी लिख रहा। तो इस प्रकार से ये स्पीति में बारिश का आपका गद्यांश नंबर 6 समाप्त हो गया। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और 1 से लेकर 5 के गद्यांश की इस लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो फिर अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।